हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ये गुरु परंपरा है क्या भगवान? बिल्कुल, मैं ये ऐसे प्रश्न बहुत धन्यवाद आपको मैं करता हूँ कि प्रभु ऐसे प्रश्न लाइए जिससे दूसरे का हित हो। जो देख रहे हैं कि आपकी 9 इंद्रियां खुली हैं और 10वीं बंद है। जैसे आपने बहुत बड़ा आश्रम देख लिया तो क्या वहां आपको सच्चा गुरु मिल जाएगा? क्या बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है? बिल्कुल, परमात्मा की प्राप्ति इसलिए संभव नहीं है, जहां से आए अगर वहीं से वापस जाए तो निश्चित मुक्ति, इसमें कोई अगर संशय गुरु नहीं। शरीर त्याग चुके हैं हाँ, तो क्या गुरु स्वप्न में भी मार्गदर्शन दे सकते हैं? गुरु शरीर जो त्याग देते हैं जी। ध्यान करने का प्रभु जी सही तरीका क्या है? देखिए, ध्यान करने का सही तरीका राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग निरंतर घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक संतों के वाणी को संतों के अमृत रूपी सत्संग को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में हम पहुंचे हुए हैं एक ऐसे सिद्ध संत के पास जो कि आत्मज्ञानी संत के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उनका एक यहाँ पे आश्रम भी है, अभेद आश्रम। और साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये महाराज जी का आश्रम है जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यही महाराज जी का आश्रम है। और यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गुप्त गोदावरी रोड, पथरा गांव, चित्रकूट, सतना। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। श्री श्री 108 अभेद ध्यानानंद जी हंस ज्ञान ध्यान अभेद आश्रम असनी फतेहपुर, मतलब ये शाखा है फतेहपुर की। और यहाँ पर जो संस्थापक हैं इस आश्रम के, जो संस्थापक हैं श्री श्री 108 श्री स्वामी अभेद नारायणानंद जी पुरी, ये इस आश्रम के संस्थापक हैं। साथियों, यहाँ पर आप लोग आकर के गुरु जी से मिल कर के उनका दर्शन कर सकते हैं, उनका सत्संग रूपी अमृत ले सकते हैं। और भक्त दूर दूर से आते हैं यहाँ पर आकर के 2 दिन 4 दिन 6 दिन जिसके पास जैसा समय रहता है महाराज जी के पास रुकते हैं। यहाँ पर खाने की रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि और जो ज्ञान महाराज जी का रहता है, जो दीक्षा रहता है, वो भी निःशुल्क रहता है। सारा चीज़ निःशुल्क है, किसी चीज़ का कोई भी शुल्क नहीं लगता है। दोस्तों, आइए अंदर आप लोग को दर्शन कराते हैं। देखिए, ये महाराज जी का आश्रम है यहाँ पर साथियों। और इधर भंडार रूम है, यहाँ पे भोजन प्रसादी बनता है। दोस्तों, इस साइड भोजन प्रसादी बनता है और महाराज जी अंदर आराम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अभी आप लोग को महाराज जी का दर्शन कराते हैं, महाराज जी का सत्संग रूपी अमृत आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, महाराज जी का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों, महाराज जी का लाइव सत्संग भी चलता रहता है, और किस जगह चलता है, महाराज जी किस जगह सत्संग देते हैं, वो भी आप लोग को दिखाने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा साथियों। और देखिए, यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आते हैं, नहाने का, कपड़ा धोने का सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। और इस साइड भी आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी अगर कोई महिलाएं आती हैं तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, यहाँ पे शौचालय बना हुआ है साथियों। देखिए, बाकायदा लिखा गया है महिला पुरुष, यहाँ पे लिखा भी गया है। और यहाँ पे भी कुछ लोग स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और इस साइड में आप लोग देखेंगे, इस साइड में आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महिला के लिए स्नान गृह। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है साथियों। और अब दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर महाराज जी सत्संग देते हैं, जो सत्संग हाल है उसको भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। साथियों, ये देख सकते हैं यहाँ पर महाराज जी सत्संग देते हैं और महाराज जी का लाइव सत्संग चलते रहता है। इसी आसन पे विराजमान होकर के महाराज जी सत्संग देते हैं, जो कि महाराज जी का यहाँ पे लाइव सत्संग भी चलता है। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तो महाराज जी जो भी सत्संग या जो भी वार्ता करनी रहती है यहीं पर करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ भक्त दूर दूर से आए हैं जिनका यहाँ पे कुछ सामान बैग वगैरह पड़ा हुआ है।
और जो सोने की सुविधा है, देखिए यहाँ पे गद्दा भी रखा हुआ है। भक्त श्रद्धालु जो भी आते हैं यहाँ पे आराम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर महाराज जी के जो गुरु परंपरा के संत थे, इधर देख सकते हैं, इस साइड उनकी प्रतियां स्थापित की गई हैं महाराज जी द्वारा, और यहाँ पर नित्य भोग भी लगता है। आप लोग देख सकते हैं, ये महाराज जी के गुरु परंपरा के संत हैं। और महाराज जी जो आत्मज्ञान की बात करते हैं, इन्हीं लोगों से प्राप्त हुआ है, और इन्हीं लोगों के संरक्षण में रह करके महाराज जी वह ज्ञान प्राप्त किए हैं, और आज पूरे देश विदेश में महाराज जी का ज्ञान प्रसारित हो रहा है। तो दोस्तों, महाराज जी का सत्संग लेने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और बहुत ही जल्द महाराज जी का सत्संग आप लोग को हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक बार पुनः आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग देख कहाँ से रहे हैं। और दोस्तों, हमारा सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि महाराज जी का जो ज्ञान है, महाराज जी का जो सत्संग है, और भी लोगों तक पहुंच सके, और लोग घर बैठे सत्संग का आनंद ले सकें। सबको जय सीताराम। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान दोस्तों, बड़े ही सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में महाराज जी का सत्संग पड़ा हुआ है, पैसा और बहुत दिन हो गया। बीच में महाराज जी के चरणों में हम आ नहीं पाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। एक ये पड़ा, और आज जो है पहुंचे हुए हैं महाराज जी के श्री चरणों में, और भगवान से कुछ हमारा सवाल भी है सत्संग रूपी। और आप लोग प्रभु की अमृत वाणी सुनते रहते हैं, और आप लोग कहते भी थे कि पूज्य महाराज जी का एक बार दोबारा सत्संग लीजिए, आत्मज्ञान के बारे में, कुछ गुरु दीक्षा के बारे में, और कुछ और भी सवाल हैं। तो सबसे पहले हम एक बार पुनः सभी दर्शकों की तरफ से भगवान, और ऐसे बैठो, इतने पीछे का चले गए, आपके चरणों में एक बार पुनः दंडवत करते हैं। प्रभु जी खुश रहो। इनका परिचय भी ले लेना, कहाँ कहाँ से आए, परिचय लेते हैं। भगवान, सारे लोग कहते हैं गुरु बनाइए, गुरु बनाइए, तो प्रभु हमारे दर्शक जानना चाहते हैं ये गुरु परंपरा है क्या? बिल्कुल, मैं ये ऐसे प्रश्न, बहुत धन्यवाद आपको मैं करता हूँ कि ऐसे प्रश्न लाइए जिससे दूसरे का हित हो, कल्याण हो। अधिकतम लोग क्या करते हैं कि टिप्पणियों वाले सवाल ज्यादा पूछते हैं, उनसे लोगों का हानि होता, लाभ नहीं होता। लाभ नहीं। ठीक है, विचार करिए कि ये गुरु परंपरा क्यों चली और किस कारण चली। इसका मतलब आज को मैं आपको स्पष्ट रूप में बताता हूँ कि ये तीन लोक की रचना काल के द्वारा हुई। ठीक है, काल को परमपिता परमात्मा ने ये वरदान में दी है। तो तीन लोक का राजा यहाँ का काल है, और जब काल ने तीन लोक की रचना की तो इसमें 84 लाख जीवों की रचना की। समझिए, 5 तत्व 3 गुण मिलाकर के 84 लाख योनि की रचना की। इन 5 तत्वों से जो तुम्हें दिख रहा, और इसमें रज, तम और सत्य, ये रज, तम, सत्य, ये तीनों गुण हैं। इन तीनों को मिलाकर के इस संसार की रचना की, जिसमें जीवों में मुक्त बंध घेरा उसने डाल दिया कि ये जीव सदा के लिए मेरे बंधन में रहे। तो मुक्त बंध घेरा क्या डाला उसने कि आप जो देख रहे हैं कि आपकी 9 इंद्रियां खुली हैं और 10वीं बंद है, जिसे कहते 10वां द्वार बंद है। चाहे 10 मंजिल का मकान कह लो इसे, चाहे 10 द्वारे का मकान कह लो इसे। वैसे तो ये 14 मंजिल का है और द्वार इसमें 11 है, लेकिन 2 बंद हैं। लेकिन मेन तो दरवाज़ा भूल भुलैया वाला बंद उसने कर दिया है, जिसे 10वां दरवाज़ा है, वहीं से प्राणी भूल में अटका। अगर वो 10वें को जान जाए तो वो 11वें को भी जान जाएगा।
तो जब तक इन 9 दरवाजों से प्राणी शरीर छोड़ता रहता है तब तक वो संसार में ही जन्मता और मरता रहता। अब आप समझ रहे, ये है मुक्त बंध घेरा। जो प्राणी इस शरीर से मुक्ति नहीं पा सकता, अगर इस शरीर से निकलेगा तो दूसरे शरीर में जाएगा और कर्म के आधार से वो किसी भी शरीर में जाएगा। किसी है सब शरीर ही, चाहे वो कीट का हो, पतंगा का हो, चींटी का हो, मटा का हो, हाथी का हो, शेर का हो, घोड़ा का हो, भैंस का हो, गाय का हो, मनुष्य का हो, किसी का हो, देवता का हो। देवता भी 84 लाख योनि के भीतर, ठीक है। तब वो परम पिता परमात्मा ने संत रूप को धारण करके और इस धरा में आके ये 10वें द्वार का ज्ञान कराया जीवों को। समझ रहे आप? तो वहीं से ये गुरु परंपरा चली, क्योंकि गुरु के बगैर कोई मुक्ति का दाता नहीं। मतलब ब्रह्मा ने रचना की 5 तत्वों से, जो भी दिख रहा है ये सब ब्रह्मा की रचना। शंकर विष्णु उसका पालन करते हैं, उनकी ड्यूटी पालन करने की है, नाश करने की। नाश करने को शंकर है। मेरी बात समझ रही? तो जन्मना और मरना और जितने दिन का समय मिला उतने दिन जीना, यही चक्कर चल रहा है ना। तो ये किससे चल रहा? पाप और पुण्य से। प्राणी 2 काम करता, पाप और पुण्य, ठीक है। तो संतों ने और गुरुओं ने निचोड़ करके ये रचना की है ज्ञान की, जिससे 10वें द्वारे का ज्ञान करा के प्राणी को वो मुक्त कराते। तो मुक्ति के दाता गुरु है, मतलब ज्ञान की रचना गुरु से है। इसलिए गुरु परंपरा है कि बिना गुरु के संसार से कोई मुक्ति नहीं पा सकता, बिना गुरु के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, बिना गुरु के कोई वैकुंठ नहीं जा सकता। ये नियम प्रतिबंधित है, इनको प्राणी समझता नहीं है। अगर इतनी बात समझ ले हर प्राणी कि बिना गुरु के आपको ना स्वर्ग मिलेगा और ना ही वैकुंठ मिलेगा, मेरी बात समझिए, और ना ही गुरु के आगे बगैर तुम्हें सुविधा मिलेगी, ये तो निश्चित करके मान लो। जब तक आप गुरु को नहीं पहचानेंगे, जब तक गुरु की शरण नहीं पड़ेंगे, तब तक आपको सदियों सदियों के लिए दुख जीवन में मिलते रहेंगे। क्योंकि मनुष्य तन सबसे श्रेष्ठ है और मनुष्य तन ही दुर्लभ है, बाकी सब तन आपको पाप पुण्य के कारण मिलते रहेंगे। लेकिन मनुष्य तन तब मिलता है जब पाप पुण्य दोनों बराबर होते हैं। तो उनको खत्म करने के लिए मनुष्य तन मिलता है कि इनको तुम मनुष्य तन से दोनों को बराबर खत्म कर दो और मुक्ति को प्राप्त करो, अपने धाम को जाओ। ये है गुरु परंपरा। प्रभु जी, अभी आप बीच में कहे हैं कि जब तक आप गुरु को पहचानेंगे नहीं, तो भगवान बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो कि ढोंगी गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो प्रभु, गुरु की पहचान क्या है? थोड़ा सा इसके विषय में मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गुरु की पहचान के लिए आप पहले तो खोज करते, डायरेक्ट तो कोई गुरु को पहचानने नहीं निकलता है। पहले कोई रामायण सुनता है, तो पहले कोई गीता सुनता है, या पहले कोई शास्त्रों को पढ़ता है, या वो पहले वेदों की जानकारी करता है, या वो उपनिषदों की जानकारी करता है, या ऋचाओं की जानकारी करता है। पहले कुछ ना कुछ जानकारी लेके चलता है। तो वो जितने ग्रंथ हैं, आपके जितने ग्रंथ हैं जो भी बने हैं, वो सब गुरु की तरफ इशारा करते हैं। और कैसे गुरु की इशारा करते हैं? कि सच्चा गुरु हो, यही तो कहते हैं। बिल्कुल, सच्चा गुरु हो, तत्दर्शी गुरु हो, जिसे तत्वों का भरपूर ज्ञान हो, जिसे अजापा का ज्ञान हो, जिसे अनाद नाद का ज्ञान हो। मेरी बात समझिए, जिसे खेचरी का पूरा ज्ञान हो, जिसे टाटरी का पूरा ज्ञान हो, श्वास के बारे में पूरी जानकारी हो। ऐसे सच्ची गुरु से, तत्दर्शी गुरु से उसकी खोज करिए। तो विचार करिए कि आप खोज कैसे कर पाएं। जैसे आपने बहुत बड़ा आश्रम देख लिया, तो क्या वहाँ आपको सच्चा गुरु मिल जाएगा? या बहुत बड़ा आपने कोई ऐसा आश्चर्य देख लीजिए कि मान लो
बहुत से संत ऐसे हैं कि वो जो संत हैं वो आपको महसूस नहीं कराएंगे, ये इतना आप समझ लीजिए। आपको उनका ज्ञान ही महसूस करा सकता है कि सच्चा संत है कौन। और बाकी तो आपको अगर 1 दिन नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आप उस संत की सेवा करके चेक कर लीजिए, आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि ये उसके योग है अथवा नहीं। या वहाँ इतने प्रतिबंध होंगे कि आपको गुरु के दर्शन नहीं मिलेंगे। हवाई में गाड़ी तुम्हारी हफ्तों चलती रहेगी, 10 दिन तक चलती रहेगी, महीनों चलती रहेगी, और अगर दर्शन भी कराए जाएंगे तो कम से कम 300 मीटर दूर से, तो वो गुरु और शिष्य का कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। गुरु और शिष्य का रिश्ता पिता से भी अधिक बता गया। पिता सिर्फ अंगुली पकड़ के चलाता है और गुरु ज्ञान पढ़ाता, अंगुली चलाता और खिला पिला के शिष्य को इतना आगे बढ़ाना चाहता है, इतना आगे बढ़ाना चाहता है कि वो अपने से बेहद, वो होता है गुरु शिष्य का रिश्ता। ऐसे गुरु की खोज करता है जो प्राणी उसकी नैया निश्चित पार है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान, क्या बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है? बिल्कुल, परमात्मा की प्राप्ति इसलिए संभव नहीं है कि आपको जो बताया कि जब आपके अंदर ये जीव आत्मा आई, ठीक, तो जब वो आती है तो वो 11वें दरवाजे से उतरती है, और जब वो निकलती है तो इन 9 दरवाजों से निकलती। तो ये 9 इंद्रियां जो हैं ये सब 84 योनि की हैं, और जहां से आए अगर वहीं से वापस जाएं तो निश्चित मुक्ति, इसमें कोई संशय नहीं। अगर आप 11वें से नहीं निकल सकते हैं, 10वें में अगर आपने विलीन कर लिया तो आपको निश्चित मोक्ष है। अगर नहीं आपके मोक्ष के योग तुम्हारा बन सका तो निश्चित मनुष्यतन है, जिससे दोबारा तुम्हारी भक्ति जुड़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं, ये मान लीजिए। भगवान, अगर गुरु शरीर त्याग चुके हैं, हाँ, तो क्या गुरु स्वप्न में भी मार्गदर्शन दे सकते हैं? गुरु शरीर जो त्याग देते हैं जी, वो गुरु शरीर त्याग देते हैं, लेकिन गुरु शरीर होता ही नहीं है। अगर पूछो तो जी, लोग मानते हैं, बस यहीं पर भ्रम है। चौपाई आपकी कहती है, किसका वो इन्वर्टर बजा, लाइट गई। चौपाई आपकी कहती है, कहती कि नहीं, क्या गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखिरकार गुरु है क्या? गुरु तेज है, गुरु ज्ञान है, गुरु प्रकाश है, गुरु साक्षात परमात्मा। तो जो वो ज्ञान है तो वो क्या है? वही परमात्मा है। तो गुरु के पास है क्या? आप जिस शरीर को देखते हैं वो तो उसके रहने के लिए है, तुम्हारे भी रहने के लिए, लेकिन गुरु का ज्ञान जगा हुआ है और तुम्हारा ज्ञान सोया हुआ है। जितना उसे मिला उतना ही तुम्हें मिला। परमात्मा वहाँ कम ज़्यादा नाप तोल नहीं करता। जो परमात्मा ने चीज दी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, इच्छा, तृष्णा, विषय, वासना, मेरी बात समझ रहे? दया, क्षमा, करुणा, संतोष, शील, है ना, धर्म, कर्म, ये सब परमात्मा ने तो बराबर सबको दिए ना, लेकिन करता कौन बराबर? विचार करो। जिसे संपूर्ण ज्ञान होगा वही तो कर पाएगा। तो गुरु के किधर ले जाता है? आपको पूरे पापों से हटा देता है, पुण्य से भी हटा देता है, और सीधा मुक्ति की ओर ले चलता है। उसे कहते गुरु। भगवान, आपका वीडियो देश विदेश में भी लोग सुनते हैं, बिल्कुल, और वीडियो और सत्संग सुन करके लोग लाभ भी लेते हैं, इसलिए बिल्कुल। बार बार आश्रम पे लोग आते हैं। आपके पास ही फोन आता है, हमारे पास ही फोन दुनिया भर का आता है कि महाराज जी का सत्संग लीजिए। तो उसमें कुछ भक्त कहते हैं थोड़ा महाराज जी से इसके विषय में चर्चा कीजिए। जैसे
ध्यान करने का प्रभु जी सही तरीका क्या है? देखिए, ध्यान करने का सही तरीका बहुत से है। जप जप करने का साधन भी है, मंत्र साधन भी है, माला का भी साधन है। तो माला कई प्रकार की होती है। जैसे माला एक हाथ से घुमाई जाती, ठीक है, तो कोई हाथ से ऐसे टरका रहा है, तो कोई अपनी झोली के अंदर टरका रहा है ना, कोई खाली डाले ही है। मेरी बात समझ रहे? कोई खाली डाले ही है, कोई मंत्र जप रहा है, तो कोई अखंड कीर्तन कर रहा है ना, कोई मतलब जिसका जैसा साधन, जिसका जैसा विश्वास जिस पर बैठ गया वो उस तरह से भक्ति का। लेकिन सरल और सुगम और नंबर 1 प्रथम भक्ति आत्मज्ञान के प्राप्त करने के लिए सहज योग है। बाकी सब हठ योग में आते हैं। हठ योग में कठिनाई है और सहज में कोई कठिनाई नहीं। जैसे आपसे कोई कार्य ना कराया जाए, कोई कार्य, है ना, तो आपको कोई कठिनाई, और जब कोई कार्य कराया जाए तो कठिनाई, है ना। बिल्कुल। इसे कहते सहज। जैसे विचार करिए कि हठ योग कई तरीका से किया जाता है। कोई जल में खड़े होके करता है, कोई जल में अंदर डुबकी लगा के करता है ना, कोई अग्नि से तप के करता है, कोई एक पैर से खड़ा हो गया, किसी ने हाथ खड़ा कर लिया ना, किसी ने झूला डाल दिया, आधा झूला में आधा जमीन में, है ना। बहुत तरीके, कोई गुफा के अंदर है, कोई ऐसी जगह है जहाँ सुनसान बियाबान जंगल, जहाँ भोजन की भी सुविधा नहीं है और जल की भी सुविधा नहीं। इस तरीके से भी लोग भक्ति करते हैं। भक्ति के बहुत अनंत भांत तरीके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति आत्मज्ञान के लिए ये जो 4 मुद्राएं बताई गई हैं, इन्हीं के द्वारा सबसे प्रथम है अजापा जाप, अनहाद नाद, खेचरी मुद्रा और टाटरी। ये एक उन्मनी जिसे बोलते, ये 5 मुद्राएं आत्मज्ञान के लिए। 5 मुद्राएं शेष हैं जो ब्रह्म ज्ञान तक के लिए प्राप्ति के लिए होती। जब प्राणी को आत्मज्ञान पूरा हो जाता है तो गुरु उसको 5 मुद्राएं आगे करा के उसको ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाते हैं। भगवान, अभी इस टॉपिक पे हम आने ही वाले थे, उसके पहले थोड़ा सा हमारे मन में एक जिज्ञासा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लोग जहाँ भी जाते हैं संत महात्मा के पास, गुरु जी के पास, लोग कहते हैं आप जप कीजिए, तो जप में प्रभु कौन सा जप किया जाए? जैसे उसमें रहता है वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप, और इनमें श्रेष्ठ क्या है भगवान? अजापा जप से आगे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं संसार में, क्योंकि अजापा जाप जपा ही नहीं जाता। अजापा जाप सुनने का नाम भजन है और बकने का नाम मंत्र है। जो भी आप बाणी से बकेंगे, चाहे चौपाई गाएं, अखंड रामायण को अखंड कहते हैं ना, लोग कहते कि अखंड का पाठ करा रहे, कहते ना, लेकिन 24 घंटे के या 30 घंटे के बाद जब उसका समाप्ति होता है तब उसका खंड हो जाता है। वो अखंड कैसे हो गई? अखंड है क्या? अखंड तुम्हारा ये संसार भी नहीं है, क्योंकि इसका भी खंड हो जाता है। पहले प्रलय होती है, फिर प्रलय होती है, प्रलय हर युग में होती है, और उसके बाद फिर अंत में महाप्रलय हो जाती है, तो इसका खंड हो जाता है। लेकिन अखंड क्या है? उस अखंड की पहचान कैसे होगी? अखंड आपके हृदय में अखंड चल रहा है। आप सोते हैं लेकिन वो चल रहा है, आप खाते हैं वो चल रहा है, आप बात करते हैं वो चल रहा है, आप चलते हैं तो वो चल रहा है, आप गा रहे तो वो चल रहा है, आप जो भी कार्य करते, आप विषय वासना भोग करते हैं तो भी वो चल रहा है। मेरी बात समझिए, आप मोह अधिक कर रहे तो चल रहा है, क्रोध कर रहे तो भी चल रहा है, अहंकार कर, वो हर वक्त आपका साथ दे रहा, लेकिन आपने उसे आज तक पहचाना? आपके ही पास में है। तो उसी को कहते अखंड नाम, जिसका नाम है महामंत्र। महामंत्र का मतलब वाणी से परे है, वाणी से उसे कोई ले नहीं सकता और वाणी से उसे बता नहीं सकता, वाणी उसे लेखनी उसे लिख नहीं सकती।
तभी कहा गया कि हनुमत नाम हृदय में पकड़ो और राम रहो रसना में जकड़ो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हर श्वास के साथ वो नाम आता और जाता है। अब उसको पकड़ेगा कौन और पकड़ाएगा कौन? ऐसे गुरु की जरूरत है जो आपको अंदर ले जाके उसको पकड़ा दे। ये है सच्चा ज्ञान।